अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। और आज जुमे का दिन है, यानी ये जुमे के दिन की क्लिप है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक। और मौसम देखिए कितना खूबसूरत और हसीन हो रखा है। मेरे यहाँ 3 दिन से बिल्कुल बिल्कुल फुहार वाली जो बारिश होती वो हो रही है। और सुबह के बज रहे हैं 9, और कुछ कपड़े थे जो मैंने वॉश करके हाथों से डाल दिया है। अब 2 जोड़े कपड़ों के लिए क्या वॉशिंग मशीन लगानी। तो यहाँ पर जो है अब किचन का और काम जो है निपटाएंगे फटाफट से। और सुबह उठ करके तो सबसे पहले जो है हमने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। रात में जो है पानी नहीं आ रहा था, और फ्रिज भी मैंने क्लीन कर ली है। और भैया दूध वाले दे गए हैं दूध, लेकिन अभी मैंने बॉयल नहीं किया है। बस अभी इसको बॉयल करेंगे, लगे हाथ नाश्ता बनाएंगे, सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे। और जुमे का दिन तो वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है आ, बिल्कुल मसरूफियत वाला होता है। तो यहाँ पर नाश्ते में हम बनाने लगे हैं सोया और आलू की सब्ज़ी। और अब जाड़े आ रहे हैं तो सब्जियों की तो खूब आमद होगी। गोभी, बंद गोभी, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं खूब इफ़रात से आती हैं। तो सब्जियों का जो असली मज़ा होता है वो जाड़ों में ही जो है खाने में आता है। तो यहाँ पर जो है अभी मेथी तो नहीं आ रही है मेरे यहाँ, सिर्फ सोया भैया जो सब्ज़ी वाले हैं वो लेकर के आते हैं। तो सोए को जो है हमने काट लिया है, थोड़े से आलू भी डाल लेंगे। तो यहाँ पर आलू और टमाटर, सोया वगैरह जो है काट कर, प्याज हमने वॉश कर लिया है। और लगे हाथ हम दाल चावल भी बना लेंगे क्योंकि जुमे का दिन है। और फिर अगर मतलब काम सारा हो जाएगा तो आसानी से फिर आप जो है बैठ करके जो जुमे की तैयारी होती है, पढ़ाई लिखाई यानी इबादत, जो आप थोड़ा सा जुमे के दिन ज़्यादा करते हो तो उसका फिर वक्त मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है अरहर की दाल मेरी बन चुकी है। बस सिंपली मैंने तड़का लगा दिया है सूखी मिर्च और लहसुन का। और फिर उसी कुकर को अच्छे से वॉश करके उसी में सब्ज़ी भी बना लेनी है। तो इस तरह से जल्दी जल्दी मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल रख दिया है, ऑयल हमारा हो गया और हमने हरी मिर्च और प्याज कट करके जो रखा था वो इसके अंदर डाल दिया है। और जब तक हमारी प्याज लाल होती है, देखिए हमारे यहाँ गुड़हल का फूल खिला है जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ। और अभी अम्मी आई थी, सब छत वगैरह साफ़ करके गई क्योंकि रात भर बारिश हुई है। और अभी भी हो रही है, बंद हो रही है। ये बैगन के पेड़ है, इसमें कीड़े लग गए हैं। मम्मी ने सारा किचन गार्डन लगा रखा है, लेकिन बंदरों का आतंक ऐसा होता है कि चीज़ें बचती नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले भिंडियाँ लगी थी तो बंदर खा गया, फिर से भिंडियाँ निकली हैं। और मुझे भिंडी का जो फूल होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बारिश में तो ये होता है कि बारिश का जब पानी पौधों पे पड़ता है तो पौधों में और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाती है, चार चांद लग जाता है, निखार आ जाता है। तो मैंने ऐसा देखा है। चलिए किचन में चलते हैं। प्याज हमारी जो है अब लाल हो चुकी होगी। हाँ, तो प्याज हमारी लाल हो गई है। अब जो मैंने काट कर सब्ज़ी रखी थी, सोया और आलू और टमाटर और एक प्याज भी मैंने इसी में कट कर दिया था, तो उसको डाल दिया है और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया है। तो ये सिंपल सी है। इस रेसिपी को इसलिए शेयर किया क्योंकि कुछ जो लड़कियां होती हैं जो नई उम्र की, तो उन्होंने भी नया नया पकाना शुरू किया है। तो पहले इन्हीं सारी सिंपल चीज़ों से पकाना शुरू करती हैं। तो इस तरह से मैंने उनके लिए शेयर किया है। और सबको तो आप सब तो समझदार हो, पकाना आता ही होगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ हम 2 सीटी ले लेंगे और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि आजकल के जो आलू होते हैं वो फ़ौरन गल जाते हैं। तो पापा जी भी छत पर आ गए थे देखने के लिए, क्योंकि छत पे जो है ढलान वो सही से बनी नहीं है तो पानी भर जाता है। और अक्सर मिडिल क्लास फैमिली का यही होता है कि जहाँ बारिश शुरू होती है हम पानी निकालना शुरू कर देते हैं। फिर से माहौल बन रहा है बारिश का। पूरा दिन ऐसे ही बारिश होती रही, जुमे के दिन तो पूरा दिन होती रही हमारे यहाँ। रात में तो तेज़ हुई, लेकिन फिर पूरा दिन जो है धीमे धीमे लगी हुई थी। तो दाल बन चुकी है, चावल जो है मैंने चुन के धुल के चढ़ा दिया है, और सब्ज़ी भी बन चुकी है, और आटा जो है गूंद करके लगा दिया है। तो अभी जब बच्चे नाश्ते के लिए फरमाइश करेंगे फिर बन जाएगा, क्योंकि बना के रख दो, क्योंकि इन लोगों का पराठों का इरादा है। अगर बना के रख दो तो फिर वो ठंडे हो जाते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है। और लगे हाथ जो है कमरे की भी क्लीनिंग कर लेनी है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने मिल कर के फटाफट से जो है सारी सफाइयाँ कर ली, डस्टिंग कर ली। और हमारे बच्चों की शुरू से ही आदत थी कि अगर हम काम कर रहे होते थे तो ये लोग हाँ साथ में जो है मेरा हेल्पिंग हैंड जो है बन जाया करते थे। तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी डस्टिंग हो रखी थी क्योंकि बारिश और हवा ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो बस फटाफट से मैंने डस्टिंग भी कर डाला लगे हाथ। और अब मशीन का भी सोच रहे हैं लगाने के लिए, लेकिन बारिश हो रही है। आप लाख जो है क्या करते हैं, कपड़े जो होते हैं मशीन में ड्राई तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो कसर रहती है कि धूप में उन्हें डाला जाए। लेकिन जब 3 दिन से धूप ही नहीं हो रही है तो फिर अभी बेडशीट नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक तो घर भी छोटा है, ऊपर से जो है क्या कहते हैं बारिश भी हो रखी है, तो चीज़ों को ढेर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर घर में कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, तो जब आप बेडशीट बिछाओ तो 5-6 दिन तक उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पापा जी ने अपने कपड़े आयरन के लिए भेज दिए हैं। जुमे का दिन किसी ईद से कम नहीं होता है। हर इंसान जो है बिज़ी होता है। तो यहाँ पर पापा जी ने अपना कुर्ता पजामा दिया है ज़िया को प्रेस करने के लिए। तो ज़िया फटाफट से अपने नाना जी को कपड़ा प्रेस करके दे देंगे। और साथ में देखिए झाड़ू वगैरह लगा करके हम कूड़ा बाहर ले आए हैं। और रोज़ जो होता है जल्दी अनार खा लेते थे, लेकिन आज जो थोड़ा सा लेट हो गया है। ज़िया ने छील कर दे दिया है तो हम अनार खा रहे हैं। आज मुझे 1 महीना हो गया अनार खाते हुए, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो था मेरा बहुत कम हो गया था। 7 हाँ, तो जो है 7 पॉइंट हो गया था। तो अभी मैंने टेस्ट नहीं करवाया है। अब सोच रहे हैं कि आप रोज़ में जा कर के पैथोलॉजी टेस्ट करवा लें, क्योंकि 1 महीने से खा ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फटाफट से अनार खा के और अब किचन में चलेंगे, क्योंकि अभी बच्चों ने नाश्ता नहीं कर रखा है। तो आज इन्होंने बरखुरदार ने फरमाइश की कि मुझे पराठे खाने हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप अपने बाल जो है ड्रायर से ड्राई करो, अभी हम फटाफट से आपके लिए जो है पराठे तैयार कर देते हैं। तो फिर एक छोटी सी फरमाइश की पराठे पतले पतले बनाइएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, पतले पतले बना देते हैं। तो ज़ैनब आ गई, तो हमने ज़ैनब से कहा कहाँ रहती हो भाई, आजकल इनका स्कूल में एडमिशन हो गया, ये स्कूल जाने लगी हैं। तो हमने कहा कुछ खाया पिया? तो कहने कि हाँ, स्कूल में दूध मिला था 1 गिलास, और तहरी थी, अल्लाह जाने याद नहीं आ रहा है इस वक्त। बहरहाल तो ज़ैनब पास ही में खड़ी हुई थी। तो हमने कहा चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, तुमसे बातें भी करते रहेंगे और हमारा काम भी जो है जल्दी से निपट जाएगा। और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और वो आपसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कहा मुझे 3 पराठे बना के दीजिएगा। अगर ये सुबह में ज़िया नाश्ता कर लेते हैं तो फिर जो है दोपहर का लंच गोल कर देते हैं। और अगर सुबह का इन्होंने नाश्ता नहीं किया है तब ये दोपहर में लंच कर लेते हैं। तो हमने ज़ैनब से कहा तुम खाओगी? तो कहने लगी नहीं, हम खा करके आए हैं स्कूल से कि घर से, अब इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है। बहरहाल मैंने ज़ैनब से कहा तुम भी खा लो, तो कहने लगी नहीं हमने खा लिया है। तो हमने कहा अच्छा चलो कोई नहीं। तो जो है यहाँ पर हम और ज़ैनब बातें कर रहे हैं, क्योंकि ज़ैनब का भी नया स्कूल है। अभी ये लोगों ने 1 हफ्ते से जाना शुरू किया है, ज़ैनब और इनके और भी सारे भाई बहन और कज़िन। तो इनकी नन्ना ने नाम लिखवा दिया है। हमने कहा पढ़ा करो, तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तालीम से ही इंसान अपना अच्छा बुरा सोचता है। और पढ़ाई तो लड़कियों के लिए लड़कों के लिए क्या, बहुत ज़्यादा दोनों के लिए बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। दोनों को ही पढ़ना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, क्योंकि तालीम से ही इंसान की शख्सियत में जो है निखार आता है। तो यहाँ पर से फटाफट से जो है पराठे बेल करके तैयार करके ज़िया को नाश्ता दे देंगे। तो बस फटाफट से पराठे तैयार हो जाएंगे गरम गरम पतले पतले से ज़िया के लिए, खस्ता वाले। और जब भी लगातार वॉइस ओवर करना रहता है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी प्रॉब्लम कि फिर मुझे वॉइस ओवर छोड़ना पड़ता है। इसी वजह से कभी मेरा कोई टाइमिंग जो है वीडियो का आप तक पहुंचाने के लिए जो है सेट नहीं हो पा रहा। तो फटाफट से जो है पराठे बना करके और ज़िया को नाश्ता दे देंगे। फिर उसके बाद जो है और बाकी काम जो है निपटाने हैं। नहाना सबसे बड़ा काम है अभी, इसलिए कि बारिश हो रही झमाझम से। हम ऊपर हैं और नीचे तो जो है
आजकल जो है मैंने आप लोगों को बताया था अपने वीडियो में कि मेरे बहन और बहनोई मतलब उनके यहाँ जो बारिश वाला पानी उनके घर में घुस गया है। अभी भी जो है क्या कहते हैं, ज़मीन जो है उनकी मतलब फ़र्श वगैरह पड़ा नहीं था, तो जो है भी उन्होंने करवाया नहीं था फ़र्श, तो जिसकी वजह से ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली हो रखी है। तो वहाँ बिल्कुल भी अभी चलने लायक नहीं है, तो इसलिए वो लोग नीचे रह रहे हैं। और बहू तो मैके गई हुई है क्योंकि उनकी नानी और मामू वगैरह कलकत्ता से आए हुए थे, तो वो उनके साथ चली गई और इंशाल्लाह ताला जल्दी आ भी जाएंगी। तो यहाँ पर जो है पराठा और सब्ज़ी तैयार है। और किस किस को सोया मेथी आलू की सब्ज़ी पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ज़िया जो है इंतज़ार कर रहे थे, उनकी नाक में खुशबू जा रही थी, कहने लगे खाने के बाद कि अम्मा बहुत मज़ा आ गया, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा लगा, बहुत अच्छा नाश्ता किया और भाभी के हाथ का खा खा करके बोर हो गए थे और आज जो है बहुत मज़ा आया। तो हम अपने लिए पराठे नहीं बना रहे हैं, हम अपने लिए रोटी बना रहे हैं क्योंकि आजकल जो है मेरी पेट की कंडीशन कुछ सही नहीं है। तो फटाफट से 2 फुलके हमने अपने लिए छोटे छोटे से बना करके रेडी कर लिए हैं। और आप सब ने जो है मेरे वीडियो को जो है, जो मैंने बुध की बाज़ार वाला जो है डाला था, आप सब ने बहुत पसंद किया, बहुत तारीफ़ की, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। तो चलिए बुध की मार्केट से जो ले करके आए थे वो सारी चीज़ें तो सबने बांट लिया आपस में, लेकिन मेरी चीज़ मेरे पास है। और ये है कॉटन का सूट जो हमने बुध की मार्केट से लिया था 500 का। उन्होंने 600 का बताया था, लेकिन उन्होंने 500 का हमको दे दिया था। तो ये देखिए कॉटन का दुपट्टा है और मुझे इसका दुपट्टा बहुत प्यारा लगा। दुपट्टा जब हम मुझे सूट का दुपट्टा अगर अच्छा लग जाता है तो फिर हम सूट ले लेते हैं, क्योंकि सूट जो होता है तो जो है हल्का हो और उसका दुपट्टा अगर खूबसूरत हो तो सूट में जान आ जाती है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, ये जो है कॉटन पे ही इन्होंने शलवार दे रखी है और काफ़ी अच्छा कपड़ा था, काफ़ी सॉफ्ट था और थोड़ा सा मुझे पतला सा लगा। तो जो है भैया से हमने कहा जिनसे कपड़ा ख़रीदा, तो वो कहने लगे जब आप इसे वॉश करोगे तो ये मोटा हो जाएगा। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन पर पानी पड़ते ही, साबुन पड़ते ही जो है वो थोड़े से जो है मोटे हो जाते हैं। और जो है ये जंपर का कपड़ा है, इसमें जो जंपर है यानी शर्ट जो है, तो जो है उसके नीचे पतली सी लेस लगा रखी है और इसके ऊपर सिंधी कढ़ाई है। तो ये सिंधी कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है, ये मशीन वाली है सिंधी कढ़ाई, उस पर रोज़ बना हुआ है और कुछ रोज़ की जो है पत्तियां हैं, बस इतना ही वर्क है और ज़्यादा वर्क हैवी वर्क नहीं था। बस इसमें ये देखिए तावीज़ बनी हुई है गले पे और आसपास जो है छोटे छोटे जो है फ्लावर्स बने हुए हैं रोज़ वाले। तो बिल्कुल सिंपल सा सूट है और घर में पहनने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसा लगा सूट ये बताइएगा। और मैंने 2 जो है चिकन की फ़्रॉक भी ली थी अनारकली वाली, तो जो एक मेरी बहू की है और एक मेरी है। सिया के लिए 2 लोअर लिया हुआ था हमने। तो कैसा लगा बताइएगा। यहाँ पर जनाब नमाज हो चुकी जुमे की, और आइए आप सब भी हम लोगों के साथ जो है दोपहर का लंच एंजॉय कीजिए। जो मैंने बनाया था अरहर की दाल और चावल, सोया आलू की सब्ज़ी और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर ही दिया था। तो हम लोगों ने खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर आराम किया, शाम की चाय पी और ये तकरीबन 8 बज रहे हैं। और ये हमारा कज़िन है जो है गपशप बहुत करता है, माशाल्लाह से सबको बहुत हंसाता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर अपनी महफिल जमा के बैठे हुए थे और हंसी तफरी हो रही थी, गपशप हो रहा था। तो बस इसी गपशप के साथ लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।